वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जी एडवांस 2020 के पेपर 1 का क्वेश्चन देख रहे हैं। हम लोग अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हम जी एडवांस्ड के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? फॉर योर नॉलेज आई वांट टू शेयर वन थिंग। अभी जी मेन का जो तैयारी करो ना, तो जो भी केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने का ये एक पतला सा रास्ता है। क्या रास्ता है? जितने लिंक वाले क्वेश्चन हैं जो भी आपके जी एडवांस में आए हैं, ये पहले आईआईटी जेई में आए हैं, वो सारे क्वेश्चन अब जितना हो सके मैक्सिमम कर लो। और चाहे वो इनऑर्गेनिक का हो या ऑर्गेनिक का, इससे क्या होगा, एक क्वेश्चन में आप 4-5 कंसेप्ट एक बार पढ़ रहे होते हो। जब आप 4 to 5 कंसेप्ट वन टाइम आप पढ़ रहे होते हो तो आपको वो अच्छे से रिवीजन हो जाता है। फिर जी मेन के लिए आपको अलग से कुछ करने का नहीं है, बस एक बार आप नेमिंग रिएक्शन याद करना है, आपको टेस्ट याद करना है और पुराने क्वेश्चन के सेट्स याद करने हैं। एंड जो मैंने कहा है आपको, लिंक वाले जितने क्वेश्चंस हैं ना जी एडवांस के पेपर में वो ज़्यादा होंगे, वो आप कर लो। तो इससे आपको दो फ़ायदा हो गए कि जी एडवांस का प्रिपरेशन हो जाएगा एंड दूसरा फ़ायदा होगा कि जी मेन का प्रिपरेशन आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा और ये बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा। अब देखिए कैसे करते हैं हम लोग। जितने भी लिंक वाले क्वेश्चन है ना, अभी मैं वही प्रैक्टिस करा रही हूँ अपने बच्चों को, तो मैं वीडियो भी इसी का दे रही हूँ। एक कलरलेस क्वेश्चन क्या है? ए कलरलेस एक्वा सॉल्यूशंस कंटेन्स नाइट्रेट ऑफ 2 मेटल्स। ठीक है, 2 मेटल का नाइट्रेट है। कैसे करना है? एक्स एंड वाई। व्हेन इट वाज एडेड टू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ए वाइट, देखो इन्फॉर्मेशन हमारा कहाँ है, वाइट प्रेसिपिटेट बना, वाज फॉर्म। अब देखो जो भी सॉल्ट एनालिसिस किए हैं, सॉल्ट एनालिसिस में जितना कलर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या कलर बनते हैं, सॉल्ट एनालिसिस वो एक बार अच्छे से पढ़ने हैं। एंड मैंने आपको बार बार मैं कह रही हूँ, जो भी नेमिंग रिएक्शंस है जो इम्पॉर्टेंट है, जो पहले बार बहुत बार आ चुके हैं, उसको पढ़ने हैं। और उसके बाद जितने लिंक रिएक्शंस हैं ना, वो सारे कर लीजिए। आपको 90%, मोर देन 90% मार्क्स आने से कोई रोक नहीं सकता है। was formed, the precipitate was found to be partially soluble in hot water। यहाँ एक ऑब्जर्वेशन है, बट ये बहुत लोगों को याद नहीं रहता, हॉट वाटर में क्या है, ऐसा कुछ याद नहीं रहता, बट ये याद रहता है, ये सॉल्ट एनालिसिस करते हैं। टू गिव रेसिड्यू पी एंड सोल्यूशन पी वाज सोल्यूशन इन, अब यहाँ पर देखो एक्वस अमोनिया ऑल्सो इन एक्वस सोडियम। आप देखो यहीं पे हमको सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया। सोडियम थायोसल्फेट और अमोनिया दोनों से कौन करता है? सिल्वर। हो गया ना एक आंसर। अब देखो बट ऑप्शन में 2 है, हमारा यहीं पे आंसर आ जाएगा। जी एडवांस के पेपर क्या है? सिल्वर हमको मिल गया। कैसे मिल गया भाई? सोडियम थायोसल्फेट दिखा और एक्वस अमोनिया, क्योंकि हमने देखा है कि हमने क्लास 10 में ही पढ़ा है सिल्वर मिरर टेस्ट, और उसके बाद सिल्वर का सोडियम थायोसल्फेट के साथ बहुत अच्छा रिएक्शंस होता है, ये पढ़ा है। अमोनिया के साथ क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देता है। तो एक तो हमको सिल्वर मिल गया। अब दूसरे में डाउट है, दूसरा हमारा लेड है एंड कैडमियम है। ठीक है, 2 ऑप्शन है, ये आ गया हमारा 50-50 का गेम हो गया, 50-50 हो गया। तो क्या आ गया? हॉट सॉल्यूशन क्यों गिव्स येलो, देखो ना येलो। अब हम लोगों ने ये सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ा है कि PbI2 देता है येलो प्रेसिपिटेट, तो हमारा आंसर यहीं पे आ गया। बहुत लोगों को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वी गेट देयर आंसर सिल्वर एंड लेड। ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए ये कैसे रिएक्शन होता है हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा। देखो पहला क्या रहा? नाइट्रेट्स लेना होगा ऑफ 2 मेटल्स एक्स एंड वाई। आई डोंट नो, एक तो हमको मिल गया सिल्वर, येलो का अभी उतना कंफर्मेशन नहीं, बट स्टिल वी नो फ्रॉम सॉल्ट एनालिसिस। तो आपको याद कैसे करना है? कलर कलर कलर, मैं 10 बार बोली हूँ, कलर आपको याद करने हैं सॉल्ट एनालिसिस के। एंड सारे चेन रिएक्शन है ना, ऑर्गेनिक का हो या इनऑर्गेनिक का, पूरे अच्छे से करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट लिख दो, AgNO3 मैंने लिख दिया। एंड उसको हम लोग क्या करते हैं? व्हेन इट वाज एडेड टू एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसको ऐड कर दो सोडियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बन जाएगा? NaNO3 बनेगा एंड सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, जो कि लिखा हुआ है उसमें। अब ये जो बना एंड दिस, ये क्या? प्रेसिपिटेट एंड दिस प्रेसिपिटेट वाइट प्रेसिपिटेट कह रहा है, तो यही तो पकड़ में ही आ गया कि सिल्वर। From this precipitate was found to be partially soluble in hot water।
ठीक है, एंड टू गिव रेसिड्यू पी एंड सोल्यूशन वाज सोल्यूशन इन एक्वस अमोनिया ऑल्सो गुड। अब ये पार्शियल हॉट वाटर वाला तो उतना पता नहीं चल रहा है, मान लो पीजी सिल्वर वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, हम क्या करते हैं ना, इसको अमोनिया के साथ करा देते हैं, क्योंकि हमें तो क्या है, आंसर से मतलब है। पूरा आप इक्वेशन सही हो नहीं हो, आपने बीच में छोड़ दिया कोई मत, आंसर आपका सही आना चाहिए। आपको आंसर पे, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में 4-5 पॉइंट भी रहता है, 4-5 क्लू रहते हैं, ठीक है। अब क्लू से आप पहुंच जाते हो कि इस मेटल पे है, 4-5 क्लू है, आपको 1-2 क्लू से ही आप पहुंच रहे हो, तो 4-5 क्लू को आप सेटिस्फैक्शन के लिए देख लो, ज़रूरी नहीं कि आप उसका यूज़ ही करो, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम होता है और क्वेश्चन भी जल्दी करने होते हैं। तो हमने देखा सिल्वर। अब सिल्वर क्लोराइड को अमोनिया से बड़ा मज़ा आता है, क्या करेंगे, तो ये क्या बनेगा, हमारा एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, AgNH3(2). ऊपर चार्ज क्या होगा, +1 होगा, क्योंकि अमोनिया का चार्ज 0 होता है और सिल्वर का क्या होता है, प्लस। तो बन गया। तो ये बन गया हमारा अमोनिया का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लेकिन इससे भी मज़ा नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि अब ये थायोसल्फेट के साथ भी करो रिएक्शन, थायोसल्फेट के साथ भी। तो हमने फिर से अब इसको AgCl + 2Na2S2O3 के साथ हमने रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनेगा, Na3Ag(S2O3)2, है ना। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। देखो सिल्वर का +1 है कि नहीं, कैसे चेक भी कर सकते हैं, ये भी हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया -4, ये हो गया 3, है ना। तो -1 = 0, तो x = +1 हो गया, सही है। यानी मैंने जो फॉर्मूला लिखा है सही। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देखो, सोडियम क्या है, केटायन में है, तो सोडियम लिख देंगे। यहाँ पे S2O3 क्या होता है, लिंक जैसा लगा रहता है, तो 20। अब कहीं पे लिखा रहता है अर्जेंटो डाइसल्फेटो, और कहीं पे क्या करते हैं जनरली, ये जो दो मेटल, ये एनायनिक मेटल में 8 लगाते हैं, 8 लगाते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो इसको लिख देते हैं सल्फेटो, डाई लिखने की जरूरत, 20 लिख दिया हमने, सल्फेटो। और सिल्वर को क्या लिखेंगे, अर्जेंटाइट। सल्फेटो 20 में है, अर्जेंटाइट 1, ठीक है। 20 इस सल्फेटो, थायो है ना, S2O3, तो थायो सल्फेटो अर्जेंटाइट 1, ठीक है। अब कोई इसको सिल्वर को पहले रख के भी लिखता है, दोनों ही केसेस सही है। अर्जेंट, ये 1 ऑक्सीडेशन नंबर हमने लिखा है, टाइट या 8, ये जो हम जब ये एनायनिक पार्ट में होता है तो लगाते हैं। चलो, इससे हमको कोई मतलब अभी है नहीं, हमको बस कहाँ पे मतलब था, हमको यहाँ पे मतलब था। अब हो गया, कहानी ख़त्म। अब फिर सोडियम थायोसल्फेट, हॉट सोल्यूशन Q गिव्स P एंड सोल्यूशन P वाज सोल्यूशन इन एक्वस, मतलब P हमारा क्या था, P हमारा क्या था, P बराबर सिल्वर क्लोराइड था, तो दिस इज P हमारा ये था ना, दिस इज P। अब क्या कह रहा है कि P वाज इन सोल्यूशन ऑफ एक्वस अमोनिया ऑल्सो इन एक्वस सोडियम था हॉट सोल्यूशन, एंड Q हॉट सोल्यूशन Q गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विथ Ki। अब ये जो येलो Q क्या होगा, ठीक है, Q हमारा क्या होगा, तो Q है हमारा, जब इसको अब सोडियम 2 है ना, 2 मेटल दिया है ना, दोनों का जो है क्लोराइड, यानी अगर लेड का करते हो NaCl से तो क्या होता है, लेड का करोगे NaCl से तो क्या होगा, PbCl2 बनेगा, है ना, लेड क्लोराइड करेगा, लेड क्लोराइड बनेगा। अब उसमें फिर यहाँ आगे क्या लिखा है कि और इसको हम लोग Q बोलेंगे। अब ये Ki के साथ ये कुछ करना ही नहीं है, PbCl2 वो Ki से कर दोगे तो PbI2 बन जाएगा। लेकिन हमारा आंसर जो है ना, पेपर 2 का विदिन अ सेकेंड आ गया था। मेरे जो स्टूडेंट हैं वो बहुत जल्दी क्वेश्चन तुरंत देख के बता दें, क्योंकि हम प्रैक्टिस कराने, हम ये नहीं कि जी मेन में आपको जी एडवांस नहीं, हमें जी एडवांस के सारे पेपर करने हैं, सारे लिंक रिएक्शन वेदर दैट इज़ ऑर्गेनिक दैट इज़ द इनऑर्गेनिक सारे करने हैं, बिकॉज सारे लिंक रिएक्शन जो होता है 4-5 क्वेश्चंस का वो रहता है,
ब्रीफ किया रहता है 4-5 क्वेश्चन, उसके अंदर में ये रहता है इमर्स रहते हैं 4 to 5 क्वेश्चन। तो 4 to 5 क्वेश्चन आपको एक साथ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पे होगा और आपके इसके साथ साथ आपका जी एडवांस का भी प्रिपरेशन होगा। तो आप इस तरह के लिंक रिएक्शन के क्वेश्चन काफ़ी बनाइए, खूब बनाइए, ढेर सारा बनाइए, और जो जो इम्पॉर्टेंट पास्ट ईयर के क्वेश्चन है वो बनाइए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का समय, आपके पास टाइम कम है और आपको स्कोर करना है और क्वालिफाई करना है। और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो पहले क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट, NaCl, NaNO3, वाइट प्रेसिडेट, फिर अमोनिया। ये जैसे ही ये दिखा ना, इतने लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है क्लास 10 से 11 में, इतना बार रिपीट होता है तो सिल्वर ये दिखा और ये दिखा, मतलब सिल्वर तो होगा ही होगा। और दूसरा लेड और कैडमियम में था गड़बड़, तो लेड में यहाँ पर येलो दिखा, एंड हॉट सोल्यूशन क्यों गिव्स येलो तो PbI2, जो कि हमको वहाँ से पता चल जाता है। कहाँ से पता चलता है? जब हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो PbI2 यहाँ पे यह हमारा कलर बन गया येलो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।